हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यू एकेडमी में। आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हटाकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? आपके ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। आइए कुछ जानते हैं। कांस्य पदक, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़वाने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में 1980 में मेडल जीता था। तो 41 साल बाद ये कांस्य पदक जीता है हॉकी टीम ने, इंडिया की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है पद्मा सचदेव, अलका सरावगी, ममता कालिया, मृणा पांडे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मा सचदेव। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। हिंदी एवं डोगरी के वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेव के निधन की खबर से कला जगत को शोकाकुल है। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र से ही कविता लिखने वाली पद्मा साहित्य जगत के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों में भी बेहद पॉपुलर थी। डोगरी की आधुनिक कवयित्री पद्मा सचदेव का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में पुरस्कार मिला था। उनकी पुस्तक चित चेते के लिए 2016 में 25वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है बेन स्टोक, जैक लीच, जो रूट या जेम्स एंडरसन। आपका सही आंसर होगा जो रूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हाल ही में इतिहास रच दिया है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 22 रन बनाते ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले इस मामले में उन्होंने एलिस्टेयर कुक को पीछे छोड़ दिया है। पहली पारी के 33वें ओवर में सिराज की गेंद पर चौके के साथ रूट ने उपलब्धि हासिल की, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे और चौथे नंबर पर केविन पीटरसन व इयान बेल है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो रूट है उन्होंने अभी तक किसका जो इतिहास था उसको पछाड़ा है, तो वो है एलिस्टेयर कुक को। इनके जो इतिहास था उनको पछाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? आपके ऑप्शन है लैसराम सरिता देवी, पूजा रानी, निखत जरीन या लवलीना बोरगोहेन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 4 अगस्त 2021 को 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी महिला बॉक्सर बन गई है। इससे पहले विजेंद्र सिंह, MC मैरी कॉम ने उपलब्धि हासिल की थी। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने
तुर्की की जो वर्ल्ड नंबर 1 है मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी थी इनको सेमीफाइनल में। तो पहला पदक लाने वाली लवलीना है जिन्होंने कि कांस्य पदक अपने नाम किया है, ध्यान रखें। और एक बॉक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन है कुमार मंगलम बिड़ला, सुनील भारती मित्तल, गोपाल विट्ठल या सी शिवशंकरन। आपका सही आंसर होगा कुमार मंगलम बिड़ला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए कुछ जानते हैं। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक व गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा कि बिड़ला का इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को कंपनी के मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक को गैर कार्यकारी चेयरमैन चुना है। कंपनी आदित्य बिड़ला समूह द्वारा मनोनीत है। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र का 25 साल का अनुभव है। अब आपके कुछ एग्जाम यही पूछा जा सकता है कि उनके स्थान पर कुमार मंगलम बिड़ला, इसके स्थान पर अभी हाल ही में कार्यकारी किसको सौंपा गया है? हिमांशु कपानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, श्रीलंका या भारत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका में। आइए कुछ जानते हैं इस रत्न के बारे में और श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला, यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन, तकरीबन 7.5 अरब रुपये होगी। यह एक बहुत ही बड़ी की रकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाड़ी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। 50 वर्षों से बंद पड़ी है इनके बीच में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग, जिसको नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। आप आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और भारत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारत ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए। इस बातचीत से उन देशों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो चर्चा में शामिल नहीं हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की एक बैठक में डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दृष्टिकोण के बढ़ते अभिसरण पर प्रसार डाला। तो इसमें आप ये भी जान सकते हैं भारत का विदेश मंत्री का नाम क्या है? एस जयशंकर। इसी के साथ में आज की हमारी क्लास है समाप्त होती है। क्लास को सभी के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी रही। धन्यवाद, शुक्रिया।